क्या आप जानते हैं कि आप अपने घर के एक कोने से ही लाखों रुपए कमा सकते हैं? जी हाँ, आपने बिल्कुल सही सुना। आज हम आपको बताने जा रहे हैं ऐसे कमाल के बिजनेस के बारे में जिसमें आप बिना ज्यादा मेहनत के मोटी कमाई कर सकते हैं, और वो बिजनेस है मशरूम फार्मिंग। मशरूम जो न सिर्फ स्वाद में लाजवाब है बल्कि पोषक तत्वों से भी भरपूर है। आजकल इसकी डिमांड इतनी तेजी से बढ़ रही है कि अगर आप इसे सही तरीके से शुरू करते हैं तो आपको कभी पीछे मुड़कर देखने की जरूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन ये इतना आसान भी नहीं है। क्या आपको पता है कि सही कंपोस्ट कैसे तैयार करते हैं, या फिर मशरूम की ग्रोथ के लिए सही टेम्परेचर और नमी कितनी होनी चाहिए, और सबसे बड़ी बात, मशरूम को कैसे अपने लोकल मार्केट में अच्छे मुनाफे के साथ कैसे बेच सकते हैं? इन सभी सवालों का जवाब हम इस वीडियो में देंगे, तो वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें, क्योंकि इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि कैसे मशरूम फार्मिंग के जरिए एक सफल बिजनेस खड़ा कर सकते हैं। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं। सबसे पहले जानेंगे मशरूम होता क्या है। आपने देखा होगा बारिश के मौसम में एक छतरी नुमा आकार का कवक उग जाता है, उसे मशरूम कहते हैं। हालांकि ये खाने के लिए नहीं होता, ये जहरीला होता है। लेकिन मशरूम की कई वैरायटी ऐसी भी हैं जो खाने योग्य भी हैं और स्वास्थ्य के लिए भी बहुत अच्छी होती हैं, और आजकल इसकी मांग भी दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। इसके अलावा मशरूम की खेती शुरू करने के लिए आपको बहुत अधिक पैसे की जरूरत नहीं होती। आप एक छोटी सी जगह और कुछ बेसिक चीजों के साथ इसकी शुरुआत कर सकते हैं और कम समय में अच्छा मुनाफा कमा सकते हैं। अब हम बात करेंगे वे कौन सी वैरायटी हैं जो भारत में उगाई जाती हैं। वैसे तो मशरूम की कई वैरायटी हैं जो खाने योग्य हैं, लेकिन भारत में केवल 3 ही पॉपुलर हैं। सबसे पहली है बटन मशरूम। बटन मशरूम सबसे ज्यादा पॉपुलर मशरूम वैरायटी है और इसकी डिमांड भी रेस्टोरेंट में काफी ज्यादा होती है। अगर इसे उगाने की बात करें तो इसे एक कंट्रोल एनवायरनमेंट में ही उगाया जा सकता है। इसके लिए आपको कमरे का टेम्परेचर 15 से 20 डिग्री के बीच मेंटेन करना पड़ेगा। इसकी पहचान की बात करें तो ये सफेद रंग का गोल बटन जैसे आकार का होता है। अब हम बात करते हैं दूसरी वैरायटी की, ओस्टर मशरूम। ओस्टर मशरूम, जिसे हिंदी में ढिंगरी भी कहते हैं, ये अपनी अलग खुशबू और स्वाद के लिए पॉपुलर है। इसकी डिमांड भी अब भारत में तेजी से बढ़ रही है। इसका कारण है ये कम इन्वेस्टमेंट में ज्यादा जल्दी ग्रो होता है। इसे ग्रो करने के लिए 20 से 30 डिग्री टेम्परेचर होना चाहिए, जो एक रूम टेम्परेचर का नॉर्मल भी होता है। इसके लिए आपको कोई फालतू इक्विपमेंट लगाने की जरूरत नहीं पड़ती। अगर इसकी पहचान की बात करें तो इसका रंग हल्का नीला और ये शंख के आकार का होता है। अब बात करेंगे तीसरी वैरायटी की, मिल्की मशरूम। मिल्की मशरूम ज्यादातर साउथ इंडिया में उगाया जाता है, इसलिए इसे भारत में बिना ज्यादा कंट्रोल एनवायरनमेंट के आसानी से उगा सकते हैं। अगर इसकी पहचान की बात करें तो ये सफेद दूधिया रंग का होता है, इसलिए ही इसे मिल्की मशरूम कहते हैं। इसका स्वाद हल्का कुरकुरा होता है। तो दोस्तों, ये थी मशरूम की 3 पॉपुलर वैरायटी। अब हम आगे बात करेंगे कि आप मशरूम के लिए सेटअप कैसे करेंगे। मशरूम फार्मिंग के लिए फार्म सेटअप करना बहुत जरूरी है, क्योंकि यही आपकी सक्सेस का फाउंडेशन बनेगा। इसके लिए आपको ज्यादा बड़ी जगह की जरूरत नहीं होगी, लेकिन जो भी जगह आप चुने उसका एनवायरनमेंट आप कंट्रोल कर सके, ऐसी जगह होनी चाहिए जो डायरेक्ट सनलाइट से दूर हो, लेकिन वेंटिलेशन उसमें अच्छा हो। ये जगह आपके घर का एक कमरा भी हो सकता है, या कोई शेड हो जहाँ टेम्परेचर और नमी को कंट्रोल किया जा सके। अगर आप कमर्शियली मशरूम फार्मिंग करना चाह रहे हैं तो आपको स्पेशली डिजाइन मशरूम हाउस बनाने पड़ेंगे, जिसमें आप टेम्परेचर अपने अकॉर्डिंग बना सके और उसको सेटअप कर सके। ये तो हमने फार्म सेटअप करने के बारे में जाना। अब हम जानेंगे मशरूम उगाने की प्रोसेस को। मशरूम उगाने के लिए सबसे पहले हमें कंपोजिट खाद तैयार करनी होगी, जिसमें हम बीज बोएंगे। आप चाहे तो कंपोजिट खाद बाजार से भी खरीद सकते हैं, या किसी एक्सपर्ट की मदद लेके अपने फार्म पर भी तैयार कर सकते हैं। इसे तैयार करने के लिए आप गेहूं के भूसे या चावल के भूसे का उपयोग कर सकते हैं। इसकी थोड़ी प्रोसेस हम बता देते हैं, ज्यादा तो नहीं बता पाएंगे इस वीडियो में। अगर आप चाहें तो कमेंट कर देना, हम अलग से वीडियो बना देंगे कंपोजिट खाद कैसे तैयार की जाती है। तो हम बताते हैं थोड़ी प्रोसेस। कंपोजिट खाद तैयार करने के लिए आपको पहले एक पॉलीथीन डाल लेनी है और उसमें अच्छे से फॉर्मेलिन का स्प्रे करके क्लीन कर लेना है। फिर भूसा डालना है, उसके बाद मुर्गी की खाद डालनी है, यूरिया की भी जरूरत होगी, फिर सुपर फॉस्फेट और गेहूं का चोकर भी डालना होगा। इन सभी को अच्छे से मिला के अब इस मिक्सर को ढक देना है। कुछ दिनों बाद खाद तैयार हो जाएगी बीज बोने के लिए। जब खाद तैयार हो जाए तो बाजार से बीज लाने होंगे। ये बीज स्पेशली लैब में तैयार किए जाते हैं। शुरुआती स्टेज पर आपको लैब से ही लाने सही रहेंगे। बीज लाने के बाद
जो खाद हमने तैयार की है उसे पॉली बैग में भरकर उनमें बीज बो देने हैं। उसके बाद उन बैग को ऐसे स्थान पर रख देना है जहां आप टेम्परेचर और ह्यूमिडिटी को क्लोजली मॉनिटर कर सके और वहां का टेम्परेचर 20 डिग्री से 25 डिग्री के बीच में होना चाहिए। इससे कम या ज्यादा टेम्परेचर होने पर मशरूम की ग्रोथ कम हो सकती है। इसके अलावा मशरूम को ग्रो करने के लिए ह्यूमिडिटी की जरूरत होती है। ये 80 से 90% के बीच होनी चाहिए। आपको कमरे की ह्यूमिडिटी लेवल को मॉनिटर करते रहना होगा। अगर ह्यूमिडिटी कम है तो आपको मिस्टिंग सिस्टम का यूज करना होगा और जहाँ ज्यादा हाई हो तो वेंटिलेशन को एडजस्ट करना पड़ेगा। फिर कुछ दिनों बाद जब फल तैयार होना शुरू हो जाए तो इन बैगों को थोड़ा प्रकाश देना होगा विटामिन डी के लिए, क्योंकि मशरूम की ग्रोथ के लिए प्रकाश भी बहुत जरूरी है। मशरूम ग्रो होने में कुछ हफ्ते का टाइम लगता है और जैसे ही मशरूम बड़े हो जाएं और उनकी टोपी खुलने लगे तब आप उन्हें हार्वेस्ट कर सकते हैं। इसे हार्वेस्ट करते टाइम धीरे से कंपोजिट से तोड़ना चाहिए और तोड़ी गई मशरूम को साफ और ठंडी जगह पर रख देना चाहिए। अगर आप बड़े स्तर पर मशरूम फार्मिंग करते हैं तो आपको कमर्शियल हार्वेस्टर की जरूरत पड़ेगी। तो दोस्तों, ये तो हमने मशरूम को उगाने की बात की। अब हम बात करेंगे कि आप मशरूम को कहां और कैसे अच्छे दाम पर बेच सकते हैं। मशरूम को अच्छे दाम पर कैसे बेचें, ये भी एक इम्पोर्टेंट स्टेप है। आपके मशरूम की डिमांड आपके लोकल मार्केट और लोकेशन पर डिपेंड करती है। इनके अलावा कुछ और भी इफेक्टिव मार्केट स्ट्रेटजीज हैं, इनकी तरफ बढ़ते हैं। आप लोकल मार्केट में जाकर सीधे कस्टमर को मशरूम बेच सकते हैं और उनका फीडबैक भी तुरंत ले सकते हैं। इसके अलावा आप अपने पास के होटल और रेस्टोरेंट में जाकर अपनी मशरूम उनको ऑफर कर सकते हैं, क्योंकि आजकल होटल में मशरूम की डिशेज काफी डिमांड में हैं। अगर ऑनलाइन की बात करें, आजकल ऑनलाइन सेलिंग भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। आप अपने मशरूम को ऑनलाइन प्लेटफॉर्म जैसे अमेजन, फ्लिपकार्ट या फिर अपनी खुद की वेबसाइट बनाकर बेच सकते हैं। इनके अलावा आप सोशल मीडिया का यूज करके अपनी मशरूम की मार्केटिंग कर सकते हैं। अगर आपके पास ज्यादा मशरूम है तो आप होलसेल मार्केट को भी टारगेट कर सकते हैं। इन सभी पॉइंट के अलावा सबसे ज्यादा जरूरी है कि आप अपने मशरूम को हार्वेस्ट करने के बाद उन्हें अच्छे से पैकेज करें। अगर आप ऐसा करते हैं तो ट्रांसपोर्टेशन के दौरान इनमें डैमेज होने का खतरा कम हो जाता है, जो आपके लिए फायदेमंद हो सकता है। अब हम बात करेंगे प्राइसिंग की। तो आज के समय पर मशरूम 100 से 300 रुपए किलो के बीच बिक रहा है। यह आपकी मशरूम की क्वालिटी के ऊपर डिपेंड करता है कि आपका मशरूम किस भाव पर बिक सकता है। अब हम बात करेंगे मशरूम फार्मिंग में आने वाले चैलेंज की। मशरूम फार्मिंग एक चैलेंजिंग और टेक्निकल प्रोसेस है और इसमें नॉलेज का होना बहुत जरूरी है। आपको कंपोजिट खाद तैयार करना, स्पाविंग करना जिसे बीज तैयार करना बोलते हैं लैब में, और हार्वेस्टिंग की टेक्निक सही तरीके से आनी चाहिए। अगर आपने ये टेक्निक सही से नहीं की है तो आपकी उपज और उसकी क्वालिटी प्रभावित हो सकती है। इसके अलावा मशरूम के भाव मार्केट कंडीशन के हिसाब से ऊपर या नीचे हो सकते हैं और इस उतार चढ़ाव का इम्पैक्ट आपके प्रॉफिट पर सीधा पड़ सकता है। और सबसे बड़ा चैलेंज है, अगर आप छोटे स्तर पर मशरूम फार्मिंग कर रहे हैं तो आप अपने आप ही काम कर सकते हैं, लेकिन अगर आप बड़े स्केल पर मशरूम फार्मिंग करते हैं तो आपको स्किल्ड लेबर की जरूरत होगी। इसलिए स्किल्ड लेबर की अवेलेबिलिटी आपके लिए चैलेंज हो सकता है। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हमने मशरूम फार्मिंग के बारे में जाना। ये एक ऐसा बिजनेस है जिसमें कम लागत में अच्छा प्रॉफिट कमाया जा सकता है। तो दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन या सजेशन देना चाहते हैं तो नीचे कमेंट बॉक्स में जरूर पूछें, हम आपके सवालों के जवाब जरूर देंगे। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए जय जवान जय किसान। धन्यवाद।